पेरेंटिंग, पेरेंटिंग का सिनोनिमस वर्ड है पेशेंस। क्या मतलब इसका? सिनोनिमस मतलब एक जैसा समानार्थक शब्द। पेरेंटिंग का सीधा सीधा मतलब पेशेंस क्यों कहते हैं? क्यों हम पेरेंट्स में पेशेंस होनी बहुत ज़रूरी है? हाँ, एग्जैक्टली। दिस एंड दिस वर्ड मीन्स द सेम। इसके साथ हमारे बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं। आइडियल पेरेंटिंग, आइडियल पेरेंट्स या परफेक्ट पेरेंटिंग। अगर मेरे से पूछोगे तो ये दोनों ही नॉन एग्जिस्टिंग है, बिकॉज देर इज नो पेरेंटिंग विच इज परफेक्ट और विच इज आइडियल। वी जस्ट हैव टू manage our parenting, we just have to be better in our parenting, better in our patience. एक बार मैंने किसी से पूछा, मेरी फ्रेंड थी, उससे मैंने पूछा कि यार तेरे तो 3 बच्चे हैं, तो तू कैसे संभाल लेती है 3 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना काम करना, अपनी जॉब देखनी, घर का संभालना। तो शी गेव मी दिस रैंडम आंसर कि तेरे को पता है अमन कि पेरेंटिंग के लिए सिर्फ एक चीज़ ज़रूरी है, and that is patience. And this was my first learning before I came into this profession, कि parenting का मतलब सिर्फ patience है, and that I realized, I studied, I realized, and now I counsel regarding this. अगर हमने ये कह दिया तो what is the first duty of parenting? Doesn't mean only love. It comprises all the things: love, affection, care, and most importantly patience. Patience to what? Patience to listen. And the first duty of parenting or of love is to listen. हमें सुनना जब तक नहीं आएगा तब तक हम एक अच्छे पेरेंट या मैनेजेबल पेरेंट्स नहीं हम बन सकते। अब सुनना तो हम तो सुनते हैं, पेरेंट्स कहते हैं जितना हम सुनते हैं तो इससे ज़्यादा तो कोई और सुन ही नहीं सकता। जितना हम इन्हें काउंसल करते हैं, तो आपने मैम क्या काउंसलिंग करनी, हम तो इतनी काउंसलिंग करते हैं इनकी। काउंसलिंग नहीं करनी है, हमें समझाना नहीं है। उन्हें पता है अगर हम उन्हें कोई गलत बात कह रहे हैं, मान लो हमने सबसे पहले क्या कहना होता है, आपने अपना होमवर्क नहीं कंप्लीट किया, आपने बहुत मिस किया है बच्चे, आप मोबाइल बहुत यूज़ कर रहे हो, क्या ये सब चीज़ें इन्हें नहीं पता? दे नो। हमें समझाने की ज़रूरत नहीं। हमें क्या समझाने की ज़रूरत है कि हाउ टू मैनेज दीज थिंग्स और इनकी यूसेज कैसे करनी है, मोबाइल की यूसेज कैसे करनी है, होमवर्क को कंप्लीट कैसे करना है, इनको मैनेज कैसे करके अपने लिए सारी चीज़ों का टाइम निकालना है। बट वी ऑल फोकस ऑन तूने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, तो तुम क्या कर रहे हो? वाई डोंट यू लिसन? सुन क्यों नहीं रहे हो? पर क्या हम सुन रहे? हमारा एक ही आंसर है, वाई डोंट यू लिसन। एक ही क्वेश्चन रहता है हमारा। मैंने इतनी बार समझाया, तुम्हें समझ नहीं आता? अरे बाबा, जो हम समझाते हैं उन्हें ऑलरेडी पता है। द ओनली डिफरेंस इज कि उन्हें समझाना हमारा काम है, बट व्हेन आफ्टर लिसनिंग टू देम, आफ्टर सिटिंग विद देम। और द ओनली डिफरेंस वी टीच पेरेंट्स इज व्हेन एंड हाउ, कैसे। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो कि बच्चे ने कुछ ऐसा पहना है विच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, ठीक है, नॉट अप्रोप्रिएट टू वेयर ही इज़ गोइंग, ही और शी इज़ गोइंग, नॉन अप्रोप्रिएट क्लोथिंग है। हमने क्या कहा उसे? बच्चे तूने ये पहना है, वहाँ पे जो सोसाइटी है तो वहाँ पे ये ठीक नहीं लगेगा, यू विल लुक इनअप्रोप्रिएट, ये अच्छा नहीं लगेगा वहाँ पे जो लोग होंगे वो क्या कहेंगे। हमने क्या कह दिया? फिर दूसरा हमने क्या कहा? बेटे तुमने उन्हें ना विश नहीं किया, तो वो बोलेंगे दैट जो लोग वहाँ पे हैं, पीपल, सोसाइटी, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, दे विल थिंक दैट यू आर रूड,
तो हमने उसके दिमाग में क्या डाला, that you have to behave and wear clothes and do lot of other things just because society is there, just because other people are there. तो हमने क्या किया, इन लोगों का ओपिनियन सबसे ऊपर रख दिया, ओपिनियन ऑफ अदर्स हमने उसके दिमाग में डाल दिया कि इनका ओपिनियन सबसे ज़्यादा मैटर करेगा, तो आप जो भी करोगे ना बच्चे, तो वो इनके अकॉर्डिंग करना। तो हमने क्या किया, तरीका गलत था, हाउ गलत था। और कब बताया हमने, जब वो निकल रहा है, जब वो जा रहा है, पार्टी में जा रहा है, या वो बिहेव नहीं अच्छे से कर रहा है, या विश नहीं कर रहा, तो हमने व्हेन और हाउ का तो ध्यान रखा ही नहीं। हमें अब करना क्या है, अब मान लो नॉन अप्रोप्रिएट क्लोथिंग है, तो हमने क्या कहना है, बच्चे सोसाइटी, हमने कहा कि सोसाइटी वहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा, इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, लोग कहेंगे, पर उन्हें ये समझाना है कि ये अप्रोप्रिएट क्लोथिंग हमारे लिए ठीक नहीं है। आई एम नॉट लुकिंग गुड, आई एम नॉट लुकिंग अप्रोप्रिएट टू द सिचुएशन, वी डोंट फील। ये आई वाला कंसेप्ट निकाल कर हमें वी पे आना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू पेरेंटिंग, कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, नहीं हमें अच्छा नहीं लग रहा, क्या हम इसे चेंज कर सकते हैं। हमारा तरीका सिर्फ बदला और हमने सोसाइटी का ओपिनियन ऊपर नहीं आने दिया। तो हमने ये नहीं होने दिया कि हम जो भी करेंगे सोसाइटी के ओपिनियन से। जब हम छोटे थे तो हमें भी यही समझाया जाता था कि बेटा अच्छा नहीं लगता, अंकल को विश करो, चलो पोइम सुनो, देखो फिर अंकल क्या सोचेंगे कि आप रूड हो। ये नहीं बताना है, विश इसलिए करना है, वाई, उन्हें वाई का आंसर बताओ, उन्हें हाउ बताओ। विश करना और क्यों करना, बिकॉज इट इज़ अ कर्टसी, इट इज़ अ जेस्चर दैट वी ग्रीट अदर्स, तो इसलिए विश करना है। और दूसरा सबसे बड़ा हार्म जो हम करते हैं वो ये है, हमने अगर ओपिनियन ऑफ अदर्स कर दिया ना, तो जब हमने पेरेंटिंग में क्या समझाना है हमें, दैट द ओपिनियन ऑफ सोसाइटी, अगर हम इस तरह में चलेंगे तो हमने इजी का ओपिनियन उनकी पर्सनालिटी में फॉर्म कर दिया। बट एक्चुअली में हमें क्या समझाना है, ओपिनियन ऑफ सोसाइटी इज नॉट you, it is not a fact, it is just their opinion। ये सिर्फ उनकी धारणा है, वो सोचते हैं ऐसा, हम ऐसे नहीं हैं। it doesn't describe us, it is not our personality, it is not a fact कि हम ऐसे बन गए। अगर वो मेरे बारे में सोच रहा है मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने, नॉन अप्रोप्रिएट है, तो सोसाइटी ने बोल दिया इट इज़ जस्ट सोसाइटीज ओपिनियन। एंड दिस इज द डिफरेंस। इंस्टेड ऑफ सेइंग, मना करना बुरी बात नहीं है, कुछ गलत कर रहा है वो और हम उनको मना कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट बैड, दैट इज़ नॉट कि हम मना नहीं कर सकते, हमने सिखाना, हमने नहीं सिखाना तो किसने सिखाना। बट द थिंग इज कैसे और कब जाना है कहीं, तो उससे पहले ही हमें थोड़ा सा उन्हें बिठाकर, उन्हें सुनकर, बच्चे आप क्या पहनना चाहते हो, आई थिंक दिस विल लुक ग्रेट ऑन यू, आई थिंक दिस विल एनहांस योर पर्सनैलिटी। तो बच्चे का अपने आप थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया उन्हीं कपड़ों को देखने का। और सोसाइटी का ओपिनियन उसके लिए सिर्फ उनका ओपिनियन ही रहे, फैक्ट्स नहीं, उनकी पर्सनालिटी नहीं, राइट। इसमें कुछ आप लोगों ने पूछना, ठीक है। सेकंड, जब हम फर्स्ट व्हेन एंड हाउ, कैसे, और दूसरा पेरेंटिंग में सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं दैट इज क्रिटिसिज्म। हम बच्चों को जब क्रिटिसाइज करते हैं ना, दे एक्चुअली टेक इट वेरी सीरियसली। बच्चे आप ये नहीं कर रहे हो, आप ये नहीं कर रहे हो, आप ये नहीं कर रहे हो, बट वी डोंट रिकॉग्नाइज, वी डोंट कंसिडर कि व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग। बच्चे आपने ना खाना छोड़ दिया, लेफ्ट ओवर फूड, आपने आधा खाना छोड़ा, आपने स्कूल में आर्ग्यूमेंट की, आपने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, आप में ये अच्छा नहीं है, तो व्हाट द चाइल्ड रियलाइजेस दैट she or he or she has all these bad qualities in them। बट हमें करना क्या है, अगेन हाउ, लेफ्ट ओवर फूड छोड़ा किया, तो देन वी कैन जस्ट मेक देम अंडरस्टैंड कि नहीं बच्चे फूड नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते, इट्स नॉट गुड, इट इज़ अ
रेप्लिका ऑफ गॉड, खाना, हम खाने के लिए यहाँ हैं, खाने के लिए सारी दुनिया दौड़ रही है, तो ये लेफ्ट ओवर फूड आप उतना लो, हम सिखा सकते हैं. तो व्हाट इज दैट कॉल्ड? डिसिप्लिन. डिसिप्लिन पेरेंटिंग. सिखाना ज़रूरी है और हमने ही सिखाना, बट इन अ वे दैट डजंट criticize, that doesn't mean that we are criticizing our children or that are defaming their personalities, but in fact enhancing their personality, कि वो ठीक काम कर भी रहे हैं तो भी, और अगर गलती हो भी रही है तो हम बीच बीच में उन्हें करेक्ट भी करते रहें. बट दिस इज ओनली पॉसिबल इफ वी हैव दिस इन आवर पर्सनैलिटीज. ओनली पॉसिबल. अगर हमारे में ये नहीं है तो वी कैन नॉट. एक ना बहुत बड़ी सेइंग है, आई विल टेल यू, आई विल राइट इट एंड देन आई विल एक्सप्लेन दैट इफ you want to be in your children's memories, you have to be in their today's life. अगर आप चाहते हो कि आप अपने बच्चों की मेमोरी में ज़िंदा रहो, कि वो आपको याद करें, तो आपका उनके आज में होना बहुत ज़रूरी है. वो आज में होने के लिए हमें उनके पास बैठना पड़ेगा, उन्हें सुनना पड़ेगा, और उनके बैठने के लिए, उनके सुनने के लिए हमें एक ही चीज़ की ज़रूरत है, दैट इज़ पेशेंस. टू लिसन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टू मेक देम अंडरस्टैंड कि हम जो भी उन्हें कह रहे हैं ना, इट होल्ड्स अ वैलिड पॉइंट. मेक देम अंडरस्टैंड कि वी आर नॉट डिक्टेटिंग आवर टर्म्स. ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसे मत करो, वैसे मत करो. नो, दिस इज नॉट द वे. वो नो जितनी सुन रहा है उतना वो अग्रेसिव हो रहा है. बिकॉज वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू कंट्रोल देयर बिहेवियर. ये ऐसे मत करो, वैसे मत करो, तो कहीं ना कहीं उसे लगता है कि मेरे पे ही सारे बंदिश है, आप तो कर रहे हो ना जो कर रहे हो. तो वी आर साइकोलॉजिकली वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल. यही कंट्रोल से उन्हें प्रॉब्लम है, बिकॉज दे आर चिल्ड्रन, दे आर टीनेजर्स, दे आर एडोलसेंट्स. इसी से तो उन्हें प्रॉब्लम है. बट उसका एक ये हल है, बैठकर उन्हें ये समझाना कि व्हाट आई एम सेइंग, इट होल्ड्स अ लॉजिक, इट इज़ बेटर टू फॉर्म योर पर्सनैलिटी, और ये तुम्हारे आगे जाके इसलिए मैं ये कह रहा हूँ. एक्सप्लेन देम, देन अगेन वी हैव टू सिट विद देम. एक और मैं आपको चीज़ बताती हूँ, इसमें आपने किसी ने कुछ पूछना है? मैम एक ये बात है कि व्हाई डू पेरेंट्स होल्ड प्रीकंसीव्ड नोशंस, मतलब उनके दिमाग में जैसे इफ अ चाइल्ड इज मेकिंग अ मिस्टेक, तो मतलब इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग देम यू नो ओवरकम दैट मिस्टेक, व्हाई डू दे बिलिटल देयर चिल्ड्रन. लाइक वो ऐसे बोलते हैं कि दे डिड नॉट एक्सपेक्ट इट कि उनका बच्चा ऐसी कोई एक्टिविटी में इंडल्ज करेगा, या उनका बच्चे को इतनी समझ होनी चाहिए डिस्पाइट द फैक्ट कि वो एक बच्चा है. सो पेरेंट्स के मन में ऐसी एक्सपेक्टेशंस क्यों आ जाती है कि बच्चे खुद अगर छोटे हैं बट दे आर सपोज्ड टू हैव अ लॉजिक एंड रीजनिंग ऑफ एन एडल्ट. हाँ, ऐसा क्यों होता है? because they think that they have spent enough time and enough patience with them. अब उसे समझ आ गई है, वो अब कोई गलती नहीं करेगा. क्या हम बड़े हैं, क्या हम पेरेंट्स हैं, क्या हम गलती नहीं कर रहे हैं? Then why do we expect? This is unrealistic expectation from a child or adolescent or a teenager. हम एज अ पेरेंट सिर्फ इतनी बात समझ सकते हैं कि बच्चा बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसको हर रोज़ की नई दिक्कत आएगी. आज वो स्कूल में लड़ रहा है, आज वो क्लास में अगर उसको एकेडमिक डिक्लाइन आ रहा है, उसको बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ रही. बट मी एज अ पेरेंट, I just have to support my child and I have to build that trust in my child कि बच्चे जो भी होगा, you just come and tell me, हम मिलकर इसको सॉल्व करते हैं, that's it. आएगा, ये कभी नहीं, ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है. वो क्यों रखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि दैट आई एम अ परफेक्ट पेरेंट, एंड परफेक्ट पेरेंटिंग इज अ मिथ. वी कैन नॉट बी परफेक्ट पेरेंट. किसी भी बच्चे से पूछ के देख लो, क्या उसे अपने पेरेंट से कोई शिकायत नहीं है? हो ही नहीं सकता.
पापा आपने ये नहीं किया, पापा आपने वो नहीं किया, पापा उसके पेरेंट्स ये करते, पापा उसके पेरेंट्स वहाँ लेके जाते हैं. इट इज़ ऑलवेज है. तो परफेक्ट पेरेंटिंग तो कुछ है नहीं है, बट वी जस्ट हैव टू मैनेज आवर पेरेंटिंग जस्ट बाय लिसनिंग टू देम, सिटिंग विद देम एंड बीइंग देयर सपोर्ट, अनकंडीशनल सपोर्ट, अनकंडीशनल लव. एंड मना तब करना है, द ओनली डिफरेंस व्हेन एंड हाउ, कब और कैसे मना करना है. इट इज़ आवर ड्यूटी. अगर नहीं करेंगे तो फिर कैसे जाएंगे ना आगे. दैट इज़ द थिंग. और कुछ और कोई एक और बात जो मैं बताने वाली थी, जो पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है. आपका बच्चा हमेशा वो करेगा जो आप कर रहे हो, जो आप कह रहे हो वो नहीं करेगा. मान लो घर में जॉइंट फैमिली है, दादू दादी हैं, हम क्या सिखाते हैं बच्चों को? रिस्पेक्ट करो, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पेरेंट्स को पूजना चाहिए, पेरेंट्स आपके लिए ये करते हैं, पेरेंट्स ने आपके लिए पैसे कमाए, अब आपने ये किया. पेरेंट्स ने अपने बच्चों के लिए नहीं कमाए, उन्होंने अपनी साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए कमाए. बट हम कहते हैं बच्चों को, एक तरफ हमने कह दिया कि बड़ों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये करना चाहिए, द नेक्स्ट मोमेंट आधे घंटे के बाद यू आर फाइटिंग विद योर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, योर ओन पेरेंट्स, यू आर हैविंग एन आर्ग्यूमेंट, यू आर सेइंग दादी दादू को मत पूछो, जो एक्चुअली फैमिलीज में होता है. दादी की उम्र हो गई है, कोई बात नहीं, दादी को बोलने दो, उनकी आदत है बोलने की. तो आप क्या कर रहे हो? एक तरफ आप कह रहे हो रिस्पेक्ट करनी है, दूसरी तरफ आप अपने पेरेंट्स को ये कह रहे हो. तो क्या करेगा बच्चा? क्या आप जो कह रहे हो वो करेगा? कभी भी नहीं. वो करेगा जो आपने किया है. बोलेगा दिस इज द राइट वे. आप अल्कोहल ले रहे हो, अल्कोहल नहीं लेते बच्चे, गलत चीज़ है, बट एवरी नाइट यू आर हैविंग 1 or 2 ड्रिंक्स, तो वो क्या कहेगा? खुद तो ले रहे हो. एक पहले तो वो नहीं बोलेगा, बट विद टाइम क्या बोलेगा? Why you are in a position? How you can say me के ना लो? How you are in that controlling position कि you are telling me you yourself are taking it? तो how can you control me? ये है. तो a child will not do what you say. In fact, he or she will do whatever. That's it. ठीक है? इसमें कुछ सवाल, कोई बात? ठीक है सबको? चलो, थैंक यू.